नमस्कार, मैं हूँ रिपोर्टर बरखा गोस्वामी फ्रॉम आज तक की खबरें। चैन से सोना है तो अब जाग जाइए। मासूमियत का नकाब ओढ़े ये बोले डॉक्टर मासूमों की जिंदगी से करते हैं खिलवाड़। एक छोटे से पैर के ऑपरेशन के लिए मरीज को खोनी पड़ती है अपनी जान। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खुशगरीब रमेश गोडबोले की। एक छोटे से पैर के ऑपरेशन के लिए गया था अस्पताल में और कभी वापस लौटा ही नहीं। 30 साल का रमेश गोडबोले अपने परिवार का इकलौता सहारा था और इन डॉक्टरों ने उसकी जान ले ली अपनी नेग्लिजेंस। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस गरीब का केस लड़ने वाले हैं वो लॉयर जिन्होंने आज तक कोई केस हारा ही नहीं, एडवोकेट इंदिरा बैनर्जी। तो आइए उनसे बात करें। आप सिर्फ बड़े बड़े केसेस हमेशा अपने हाथ में लेते हैं, छोटा सा मामूली केस आपने अपने हाथ में ले लिया। क्या ये केस आपकी पॉलिटिकल एंट्री लाइव करेगा? माननीय जज महोदय, मालिनी देश प्रकार पधार रहे हैं। बाकी लोग भी खड़े हो जाओ भाई, जज की तो इज्जत करते हो नहीं, कानून की तो कर लो। एक गरम चाय पिला दो नरेंद्र जी। अरे सुबह सुबह तो गरम चाय दिया कर कम से कम। Prosecution lawyer, give your opening statement. इट्स अ ओपन एंड शट केस मैडम। 5.5 साल का MBBS और 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसे बनता है एक डॉक्टर। और ऐसे एक डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। और ऐसे भगवान का रूप माने जाने वाला डॉक्टर जब किसी पेशेंट की जान लेता है तो इट्स अ लॉस ऑफ ऑनर एंड ह्यूमैनिटी। 4 अगस्त बुधवार की सुबह मेरे क्लाइंट के पति को ऑपरेशन के लिए किया जाता है और उसी दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। न कोई वजह, न कोई बीमारी, बस डेथ डिक्लेयर की जाती है। आगे आने वाले 10 मिनट में मैं ये साबित करके दिखाऊंगी कि मेरे क्लाइंट के पति की मौत एनेस्थीसिया के ओवरडोज से हुई है। सही कह रही है बैनर्जी। 5.5 साल का MBBS, 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन और जरूरत पड़े तो 2-3 साल की कड़ी मेहनत के बाद बनता है एक डॉक्टर। और यदि ऐसे एक डॉक्टर पर झूठा इल्जाम लगाए और एक बेगुनाह डॉक्टर को सजा मिले तो कई नौजवान डॉक्टरों का हौसला कमजोर हो जाएगा। मेरे क्लाइंट डॉक्टर गौतम डिसूजा ने अपनी पूरी काबिलियत के साथ पेशेंट को बचाने की पूरी कोशिश की है। उनके हाथ से कोई नेग्लिजेंस नहीं हुआ, बल्कि मेरे क्लाइंट को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने की साजिश रची जा रही है। इसलिए मैं आपको दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि मेरे क्लाइंट डॉक्टर गौतम डिसूजा बेकसूर है। और हमारा न्याय शास्त्र भी ये कहता है 100 गुनहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। माय लॉर्ड, I would like to present my first witness. Mission granted. आपका नाम क्या है? जी भारती गोडबोले। रमेश गोडबोले आपके कौन लगते थे? भाई कौन लिखा जी? 4 अगस्त बुधवार को क्या हुआ था? कोर्ट को बताइए। मॅडम काय सांगू तुम्हाला, यांनी माझ्या नवऱ्याला मारून टाकलं। 10 वर्ष झाली माझ्या लग्नाला, आजपर्यंत काही झालं नव्हतं। आता फक्त एक ऑपरेशन करायला आले आणि बघा हे काय होऊन गेलं। यांनीच माझ्या नवऱ्याला मारलं, यांनीच माझ्या नवऱ्याला मारलं। क्या आपके पति को कोई बीमारी थी? नहीं मैडम। ऑपरेशन से पहले कोई उनकी कुछ जांच करे गए थे? हो मैडम, बहुत जांचें करवाई, किती पैसे गेले, खूप पैसे गेले, परेशान करून टाकलं। क्या उस जांच में बीमारी का कोई पता चला था? नहीं मैडम। आपको ऑपरेशन से पहले क्या बताया गया था? हमें तो बोला था कि छोटा सा ऑपरेशन है, सिर्फ 1 घंटा लगने वाला है और सिर्फ पैरों को ही सुनने देंगे। मैडम हमें तो पता ही नहीं था कि रीढ़ की हड्डी में सुनने देंगे, कि ये लोग मेरे पति की जान ले लेंगे। इन्होंने ही मारा है मेरे पति को, साहब इन्होंने ही मारा है। आपने आपके बयान में ऐसा क्यों कहा कि आपके पति की मौत सुनने ज्यादा वजह से हुई है? उस दिन ऑपरेशन थिएटर में से 2 लोग आए थे। वे 2 लोग कह रहे थे कि 5 सुई लगाई है, 5 बार रीढ़ की हड्डी में सुनने दी है। तो डॉक्टर ने तो ज्यादा दवाई दी होगी ना मैडम, इसीलिए तो मेरे पति की जान ली होगी ना मैडम। अच्छा माय लॉर्ड। जी,
क्या ऑपरेशन से पहले भूल तज्ञ ने आपसे बात नहीं की थी? नहीं मैडम, कौन सी कक्षा तक पढ़ी हो आप? बस पास मैडम है। मराठी पढ़ना लिखना आता है आपको? वो मैडम, हस्ताक्षर करने आते हैं आपको? वो वहीं पे मैडम। तो फिर ये हस्ताक्षर आपके हैं? वो मैडम ये तो मालूम है। क्यों बोल रही होगी सुनी कि डॉक्टर ने आपसे बात नहीं की थी? सच बोलिए। मैडम सांगितलं होतं डॉक्टरांनी सांगितलं होतं मला सुनने बद्दल। देखिए माय लॉर्ड, भारतीय बोर्ड वाली झूठ बोल रही है। ये सम्मति पत्र इस बात का प्रमाण है कि मेरे क्लाइंट डॉक्टर गौतम डिसूजा ने भारतीय बोर्ड वाले और उनके पति को एनेस्थीसिया के बारे में सब कुछ बताया था। मैं ये सम्मति पत्र आपको प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बालाजी मैडम, आप अपने विटनेसेस को झूठ क्यों पढ़ा रही हो? पॉलिटिक्स में एंट्री करने के लिए कुछ भी करोगी? किसी भी हद तक गिर जाओगी? तुम्हारे जैसे 10 लॉयर मेरे आगे पीछे घूमते हैं। तुम्हारी औकात क्या है? मेरी औकात तो तुझे इस केस के एंड में पता चलेगी बैनर्जी। अरे मैं बैठी कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? तक गैलरी कहाँ है? एक तो तू चाय ढंग से नहीं देता, ऊपर से गैलरी भी ढंग से नहीं रखता है। ऑर्डर, चुप करो, सब चुप करो। ये मेरा कोर्ट है, तुम्हारा कोई क्लब नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ से मैं गुस्सा कर सकती हूँ। चुप, चुप। The court is adjourned. बैनर्जी मैडम, अगले विटनेसेस बुला लीजिए। माय लॉर्ड, माय नेक्स्ट विटनेस इज डॉक्टर ट्विंकल, जो कि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। डॉक्टर ट्विंकल, क्या आप मुझे बता सकते हैं पेशेंट के बैक पे स्पाइनल नर्व के कितने ब्रेक्स थे? Yeah, I've already mentioned in my report there were 5 breaks on patient's back. 5 ब्रेक्स का होना क्या ये दर्शाता है कि 5 बार स्पाइनल ड्रग दिया गया था? No, not necessarily. 5 breaks does not mean that 5 times spinal drug was given. माय नेक्स्ट विटनेस इज डॉक्टर सुरेश शर्मा, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जिनके अंडर पेशेंट एडमिट था। आपको क्या लगता है पेशेंट की मौत सर्जरी की वजह से हुई है या एनेस्थीसिया ओवरडोज की वजह से? ऑफ कोर्स एनेस्थीसिया की ओवरडोज की वजह से ही हुई है। मैंने तो पेशेंट को हाथ ही नहीं लगाया। उस दिन डॉक्टर गौतम डिसूजा ने स्पाइनल दिया एंड आई थिंक 20-30 मिनट में पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला गया। डॉक्टर सुरेश शर्मा, जब पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आया तो आप कहाँ थे? मैं ओटी में ही था। तो क्या डॉक्टर डिसूजा ने सीपीआर और नेसेसरी मेडिकेशंस नहीं दिए पेशेंट को? डॉक्टर डिसूजा ने दवाई तो दी थी, पर ये नहीं पता मुझे कौन सी दी थी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट डॉक्टर गौतम डिसूजा ने पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट में जाने के बाद सीपीआर और जरूरत की सारी दवाइयां दी। माय लॉर्ड, मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ कि मैं मेरे क्लाइंट डॉक्टर गौतम डिसूजा को विटनेस बॉक्स में बुलाऊं। डॉक्टर गौतम डिसूजा हाजिर हो। डॉक्टर गौतम डिसूजा, आपको आपके एनेस्थीसिया की ड्यूटी कौन सी सन? 2010। डॉक्टर डिसूजा जी, आप भी आपके हिस्से का सच कोर्ट को बता ही दीजिए। आखिरकार बता ही दीजिए उस दिन क्या हुआ। माय लॉर्ड, मेरे को डॉक्टर सूरज शर्मा से कॉल आया था उसका पेशेंट के लिए पीएसी करने के लिए एंड फिटनेस देने के लिए। मैं 2 अगस्त को उनका हॉस्पिटल में गया था उनका पेशेंट को देखने के लिए। पेशेंट को देखा था, सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल था, उसका हेल्थ भी नॉर्मल था, उसको फिटनेस भी दे दिया एंड उसको वाइफ को भी बताया था कौन से टाइप एनेस्थीसिया है, कौन सा दे सकते हैं, उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया दे सकते हैं बोल दिया। 4 अगस्त को पेशेंट को मैं ओटी में ले लिया था, उसका वाइटल सारे स्टेबल था। उसके बाद उसको स्पाइनल के लिए पोजीशन दिया था, मतलब स्पाइनल डिफिकल्टी की वजह से मैं 5 बार ट्रिक लिया था मगर उसका एक ही बार ड्रग दिया था मैं, जो 3 cc है। उसके बाद उसका लेवल आया था T10 तक, विच इज अम्लिकस लेवल। 3 मिनट्स के बाद पेशेंट घबराहट हो रहे बोला था। उसके बाद मैं फिर गया था, उसका लेवल चेक किया था, T10 लेवल था एंड वाइटल भी स्टेबल था। थोड़े सेकंड्स के बाद पेशेंट वेंट इनटू ब्राडी एंड एसिस्ट। मैं सीपीआर चालू किया पेशेंट को एंड इंटीमेट भी किया था पेशेंट को एंड सीपीआर गाइडेंस पूरा फॉलो किया। उसके बाद 20 मिनट सीपीआर दे दिया उसको। उसके बाद पेशेंट का रिवाइव हुआ। रिवाइव होने के बाद पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, बट अनफॉर्चुनेटली पेशेंट आईसीयू में ऐसी स्टोर में चले गया था। उसके बाद पेशेंट का मृत्यु हो गया। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट डॉक्टर गौतम डिसूजा के द्वारा लिखे गए एनेस्थीसिया नोट्स और साथ ही में मेडिकल एक्सपर्ट कमेटी द्वारा लिखी गई रिपोर्ट, जिसमें ये साफ दर्शाया गया है कि मेरे क्लाइंट डॉक्टर गौतम डिसूजा ने सारे मेडिकल गाइडलाइंस फॉलो किए हैं और उनके हाथ से कोई नेग्लिजेंस नहीं हुआ। ये मैं आपको प्रस्तुत करना चाहती हूँ। लॉयर, क्लोजिंग स्टेटमेंट। मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट एक गरीब घर से है, उसे एक बच्चा भी है। उसे संभालने वाले का इकलौता सहारा डॉक्टर गौतम डिसूजा की वजह से चला गया है। तो मैं अदालत से ये दरखास्त करती हूँ
कि मेरे क्लाइंट को 18 लाख का कंपनसेशन मिले, एक गरीब के साथ इंसाफ हो, यही मेरी आपसे दरखास्त है। दैट्स ऑल मिला। मेरे क्लाइंट डॉक्टर गौतम डिसूजा द्वारा लिखे गए एनेस्थीसिया नोट्स और मेडिकल एक्सपर्ट कमेटी के रिपोर्ट्स मैं आपको प्रस्तुत कर चुकी हूँ। सडन कार्डियक अरेस्ट ये स्पाइनल एनेस्थीसिया का रेयर बट नोन कॉम्प्लिकेशन है। डिसीज रमेश गोडबोले के साथ ये हुआ कि अनफॉर्चुनेट हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरे क्लाइंट डॉक्टर गौतम डिसूजा के निग्लिजेंस की वजह से हुआ। माय लॉर्ड, लोग न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे क्लाइंट डॉक्टर गौतम डिसूजा पर लगे हुए सारे इल्जाम को खारिज करें और उन्हें न्याय दें। तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि डिसीज रमेश गोडबोले की मृत्यु एनेस्थीसिया ड्रग के ओवरडोज से ही हुई है। ये साबित करने में प्रोसिक्यूशन असमर्थ रही है। डॉक्टर गौतम डिसूजा ने सारे मेडिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस को फॉलो किया है, इसीलिए उन पे लगे हुए सारे इल्जाम ये कोर्ट खारिज करती है। The court is adjourned. दामिनी जी, ये आपका पहला केस था और वो भी इंदिरा बैनर्जी के खिलाफ। ये जीत कर आपको कैसा लग रहा है? एक डॉक्टर को इंसाफ दिलाकर मुझे फख्र महसूस हुआ। तो ये कहानी थी रमेश गोडबोले और डॉक्टर गौतम डिसूजा की। इससे हमने सीखा ये है, अमीर हो या गरीब, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। मैं रिपोर्टर बरखा गोस्वामी कैमरामैन खलील के साथ फ्रॉम आज तक की खबरें लेती हूँ आपसे अलविदा।